दर्शक हैं वो समझ सके कि जर्सी और जनरली जो एचएफ पे लोग काम करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, 50 दिन हम इसको मैनेज कर लेते हैं, तो अगले 250 दिनों के लिए हमारे पास जो है इस गाय हमारे मजबूत पे भी रहती है, प्लस अपने पीक यील्ड को पहुंचती है। इनका सोच है कि हम अच्छे तरह से अगर ब्रीडिंग कर लेते हैं, हमारे पास अच्छी गायें तैयार हो जाएंगी। तो मैं आप लेकिन बहुत शौकीन है, मुर्गी का भी पालन करते हैं ना, वहाँ के नवाब ने इन्होंने डेवलप किया था इसको, और ये लेकिन अब बहुत इंडिया में बहुत कम लोगों के पास ही है। सारा जो है सो मेंटेन किया हुआ है, सारे SAG और इसके हैं, इसमें ABS के हैं, सीमेंट इसका। किसान जी, आपका भी मतलब एक रोल है, तो कि मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि डेयरी में अगर न्यूट्रिशन के बिना आप सोच रहे हैं तो आप गाय बदलते रहेंगे, आपका पूंजी हर बार टूटता रहेगा, आप 7 महीने में दूध दुहेंगे, फिर से पैसा लगाना पड़ेगा, और अगला गाय जो होने वाला है उसमें आप नुकसान में जाएंगे कि फायदा में जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो सब ये जो पिलर पूरा डाला हुआ है, कितने ये दो एकड़ का एक प्लॉट है। अच्छा, ये सिर्फ ग्रीन फॉडर के लिए? ग्रीन फॉडर के लिए। घर के बिहार में पशुपालन में जिस तरह नवयुवक आगे बढ़ के आ रहे हैं और कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी क्रम में मैं एक फार्म पे पहुंचा हूं जो कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है। प्रोफेशन से वो इंजीनियर हैं और उन्हीं के मॉनिटरिंग में पूरा देख रेख इस फार्म का हो रहा है। का सिंगल फार्म जो जर्सी ब्रीड पे काम कर रहे हैं, तो मैं पूरी जानकारी इस फार्म पे दिखाऊंगा कि वो क्या क्या प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं और फीडिंग उनका किस तरह हो रहा है। तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। स्वागत है पीके के डेयरी टेक्निक में। अपने बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे फार्म पे आए। और थैंक यू। मेरा नाम नेत्रेश निर्मल है, मैं ग्राम भच्छी मधुबनी का रहने वाला हूँ। जी जी। और ये पिछले 3 सालों से मैंने एक छोटा सा डेयरी फार्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और उसको अब काफ़ी 3 साल का अनुभव हो गया है, और इस क्रम में बहुत सारी चीज़ों को मैंने जाना समझा। तो आप प्रशांत जी, सबसे पहले तो बिहार के लिए आप जैसे एक्सपर्ट न्यूट्रिशन में जो काम कर रहे हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी केमिन से जुड़े हुए हैं, थैंक यू। उनका रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बिहार में पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। पीछे क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे ब्रीडिंग, वेटनरी, न्यूट्रिशन, फीडिंग, इन सब चीज़ों का काफ़ी कमी है। पशुपालकों में जागरूकता का भी अभाव है, और अगर जो कुछ जागरूक हैं और वो कुछ चाहते हैं लेना, तो वो आसानी से उपलब्ध भी नहीं है, ना कोई बताने वाला है, और वो चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं होने की वजह से बहुत बार क्या होता है कि नुकसान होता है, और जिसके वजह से पशुपालकों के बीच में हतोत्साहित होती है, वो उतने प्रोत्साहित नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू कि आप हमारे फार्म पे आए, और आपसे मैं पिछले 2.5 साल से टच में हूँ। आपसे बहुत सारे सलाह मुझे मिलते हैं कि गाय का न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, किस स्टेज में क्या होना चाहिए, किस तरह से हम इस अपने कैटल से, अपने पशु से सबसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं, कैसे उसको रोगों से बचा सकते हैं, उसका बिहार के हिसाब से उसका कैसा रख रखाव होना चाहिए। और अगर ये सब सुविधा अगर आपका नहीं हमारे साथ साथ हो तो ये और मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ऑलरेडी है, लेकिन आप लोगों के होने की वजह से हमें इस काम को करने में काफ़ी सहूलियत होती है। तो मेरा एक सवाल रहेगा कि आप प्रोफेशन से इंजीनियर हैं, आपको यह काम क्यों अच्छा लगा और इसे करने का आपने ठाना, और आपने अगर ठाना भी तो आपने जर्सी पे क्यों काम किया, ये थोड़ा सा हमें बताएं कि हमारे जो दर्शक हैं वो समझ सके कि जर्सी और जनरली जो एचएफ पे लोग काम करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है प्रशांत जी, मुझे अपने गांव से काफ़ी लगाव था। मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो पटना से हुई है, पर गांव हमारा लगातार आना जाना लगा रहता था। तो इसलिए मैंने सोचा था जब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल कभी हो जाऊंगा तो मैं गांव में एक हमारे लैंड में एक डेयरी फार्म और एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों को मैं करना चाहता था। तो इसके लिए मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि हम क्या क्या चीज़ और कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने पाया कि हमारे बिहार में जो एक्जोटिक ब्रीड्स है, जो बाहर की नस्ल हैं, उसमें एचएफ और जर्सी 2 नस्ल ऐसे हैं जो कि हमें
जिसका उत्पादन क्षमता अच्छा है। पर HF के बारे में मुझे पता चला, मैं बहुत सारे डेयरी फार्म पे विज़िट किया पंजाब में, हरियाणा में, तो मुझे ये समझ में आया कि वो थोड़ी मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती है। उसके लिए आपके पास पशुपालन का अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। तो फिर मैंने ये भी देखा कि जर्सी नस्ल जो है ये मीडियम रेंज में, अगर आपके पास जानकारी कम है और आप इसको शुरू करना चाहते हैं तो ये आप नस्ल ऐसा है जिसको आप कम मेंटेनेंस में रख सकते हैं। दूसरा है कि ये छोटी गाय होती है जी। तो इस पर सहन शक्ति भी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्लाइमेट को लेके, मौसम को लेके सहने की क्षमता अच्छी होती है। और ये फीड भी काफ़ी कम है अगर HF से तुलना करें तो। अच्छा, इसका जो फीडिंग मतलब इसमें कम खर्च लगता है, होता है और इसको आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें फीडिंग में जो है अगर HF 600-650 किलो की गाय होती है, ये 450 से मैक्सिमम आपको 400-450 kg की गाय होती है। तो जैसे हमारे यहाँ जो देसी साहिवाल है तो बॉडी रेंज में वो उसी तरह की गाय है, छोटी गाय होती है। तो इसको आप कम जगह में भी रख सकते हैं, इसको फीड पे भी आप खर्च कम है और इसको मेंटेन करना भी आसान है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ शुरुआत से इसको शुरू किया कि मैंने फिर सोचा कि फिर मैं जर्सी पे ही स्टार्ट करूं। तो जर्सी पे आप कैसे मतलब किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि जर्सी जो है वो हम किस तरह से इसके ब्रीड को पहचानेंगे जो ये प्योर ब्रीड है? क्योंकि आपने कुछ गायें बाहर से लाई थी, कहाँ से लाए थे आप सर? हाँ, मैंने ये जो गाय है ये मैंने गाय जो है वो लुधियाना जिला जगरांव एक तहसील है, वहाँ एक गांव है जंडी, अच्छा, वहाँ से लिया था। कितनी गाय लाए थे? मैंने 3 गाय और 6 बाछी में लेके आया था। अच्छा। तो ये सारी जो जितनी गाय देख रहे हैं, हाँ, ये सब बाछी थी जब मैं लेके आया था। अच्छा। और ये हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा इनका रिस्पांस रहा। और जर्सी होने की वजह से शुरुआत में मुझे उतने चीज़ों को अरेंज करने में मुझे थोड़ा समय लगा, जैसे कि चारा हो गया, फिर फीड कैसे अरेंज करेंगे, और इनका जो भी टाइम टेबल होता है, कैसे ये समय पे या इनका कैसे होगा, ब्रीडिंग पे कैसे काम करेंगे, इन सब चीज़ों को मैंने धीरे करके इनको ऑर्गेनाइज़ किया। और अभी के समय ऐसा है कि हमारे पास ये सारी प्रॉब्लम्स का हमारे पास सॉल्यूशन हो चुका है और अब ये काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं। और हमारे यहाँ जो है जर्सी 100% सक्सेस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। और अभी आपके ही निर्देशन में मैंने इसको अभी ट्रांजिशन पे रखा हुआ है। ये अभी प्री ट्रांजिशन चल रहा है, मतलब ये बियाने में इसको अभी 2 दिन का 1 दिन का समय है। अच्छा। और ये पिछले 25 दिनों से आपका जो प्री फार्मूला होता है वो मैं इसको खिला रहा हूँ। और वो दोनों जो है जो ये बच्चा दे चुकी है अभी इनका पोस्ट ट्रांजिशन चल रहा है बच्चा। सर आप हमको पहले ये बताना चाहें कि हमसे आपकी मुलाकात कैसे हुई? हाँ, ये तो मैं केमिन के बारे में मैं सर्च किया करता था, पर मुझे पता नहीं था कि केमिन बिहार में भी उपलब्ध है। और इसी तरह से नेट पे ही ढूंढते मैंने केमिन चेन्नई से मुझे लगा कि प्रशांत जी हैं जो कि बिहार में केमिन को और झारखंड में आप देखते हैं। तो उसी क्रम में उनसे आपका नंबर मिला। फिर नंबर मिलने के बाद जो आपसे बात हुआ तो तब समझ में आया कि जो भी मेरा फीडबैक था, जो भी मेरे क्वेरीज थे, जो भी मेरा डाउट था कि ये चीज़ कैसे हो सकता है, उसको आपने हमेशा मुझे बताया कि आप इस स्टेज में अगर आपका पशु है। सबसे बड़ी बात है कि जो आपका अभी यूनिक फार्मूला आप जो लेके आए हैं प्री और पोस्ट ट्रांजिशन मैनेजमेंट का जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि गाय उसमें दूध देती नहीं है, तो पशुपालक उसको प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से सोचते हैं कि इस पर पैसा क्यों खर्च करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा उसी समय खर्च करना चाहिए क्योंकि अगले ब्यात के लिए तैयारी में रहती है। तो अगर 50 दिन हम इसको मैनेज कर लेते हैं तो अगले 250 दिनों के लिए हमारे पास जो है इस गाय हमारे मजबूत पे भी रहती है, प्लस अपने पीक यील्ड को पहुंचती है, प्लस इसको जो मिल्क फीवर मास्टाइटिस वगैरह है उसमें इम्यूनिटी मिलता है। तो ये चीज़ मेरे फार्म पे तो काफ़ी इसका अच्छा रिस्पांस है। साफ आप देख सकते हैं कि इसका अडर डेवलपमेंट ही ऐसा इतना अच्छा हुआ है क्योंकि विटामिन एच वगैरह वाइटामिन एच तो मिलता है, बट वो एक नियमित फार्मूला में नहीं मिल पाता है। जैसे आप इसको प्रीमिक्स बना कर देते हैं, सिर्फ एक कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा। जो ट्रांजिशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर कंपोनेंट उसको उसी मात्रा में मिलना चाहिए। तो ये पिछले ब्याज से इस ब्याज में दूध ज़्यादा जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है और ये आप फिर देखने से आएगा। तो हमें आप कितने दिनों से जान रहे हैं? आपसे करीब 2 साल से। तो मैं आपका फार्मिंग का लगभग कितना समय हो गया? 3 साल मेरे हो गया। तो वो जो 1 साल का जो अनुभव था वो थोड़ा सा शेयर करें आप। हाँ, 1 साल शुरुआत में
मुझे ट्रांजिशन पे काफ़ी मुश्किल भी हुआ, प्लस फीड जो मैं वैसे डी हूस का खिलाता था उस समय, लेकिन डी हूस जो है लगातार मुझे सप्लाई नहीं हुआ, तो उसमें एक पीरियड ऐसा आया था जिसमें फीड को लेकर मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो फिर मैंने आपसे केमिन के जितना भी प्रोडक्ट रेंज होता है, जैसे कि आपका एनर फैट है, फिर से केप्रेक्स है, फिर आप जो लाइसिन मेथनिन का आपका जो केमिन का जो रेंज है, उससे मैंने इन चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल किया है। क्योंकि बिहार में फीड काफ़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यूरिया बेस्ड फीड मिलता है यहाँ पे, जिसमें अनाज का कोई परसेंटेज नहीं होता है, कॉस्ट उतना ही होता है, और आपको नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए गाय भी आपको धीरे धीरे वो ख़राब होती जाती है। तो इसलिए बिहार के लिए तो प्रीमिक्स के फॉर्म में अगर आप जो भी केमिन की तरफ से सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। अगर कोई भी पशुपालक है उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप केमिन के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, और वो काफ़ी सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। मतलब कोई भी समस्या है उस चीज़ के लिए प्रोडक्ट है केमिन के पास, और उसका डोज भी आप आराम से उसको आप अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो काफ़ी। तो ये तो फीडिंग की बात हो गई, और आप आगे का क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपका कि इस फार्म को किस तरह हम ग्रो करेंगे? तो आपका मतलब क्या ब्रीडिंग पे भी आप काम कर रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे जितना भी कुछ है वो ब्रीड पे ही मेन फोकस है मेरे पास, और इसीलिए मेरे जो बड़े भाई हैं वो अब हमने AI प्लस वेटनरी का कोर्स करके सारा ब्रीडिंग वगैरह पे हम लोग मतलब हमारे पास खुद ही कंटेनर है, और ABS और SAG का जो 5 स्टार होता है, और उसको ही हम लोग यूज़ करते हैं। उसके रिजल्ट्स हमारे पास हैं काफ़ी बार। आप हमें दिखाएं कि किस तरह आप कर रहे हैं। इन्होंने जो बनाया है बांस का ही बनाया है, और उस पर से सेट को दिया है। कम खर्च में इन्होंने सेट पे ज़्यादा खर्च नहीं किया है। इनका सोच है कि हम अच्छे तरह से अगर ब्रीडिंग कर लेते हैं, हमारे पास अच्छी गायें तैयार हो जाएंगी, तो मैं इस सेट पे बढ़िया खर्च करूँगा और अच्छा तरह से सेट को बनाऊँगा। ये लो कॉस्ट में इन्होंने बनाया है, और घर के कैंपस में ही इन्होंने सेट को बनाया है। मैं इनकी गायों को दिखा देता हूँ, इनकी जो गायें सब हैं, और इनका ब्रीडिंग का भी मैं दिखाऊंगा कि ये ब्रीडिंग पे किस तरह काम कर रहे हैं। ये सारी जर्सी गायें हैं, देखें आप। कुछ गायें उधर है। चारा पे किस तरह वर्क कर रहे हैं वो थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, डेयरी फार्मिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप